नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ ललन टॉप प्रश्न और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं 8 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो यह अध्यक्षता भारत के द्वारा ब्राज़ील को सौंपी गई है 2024 के लिए। G20 में कुल 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी, 17वें क्रम का था। 2023 में 18वें क्रम की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया। इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इसके शेरपा थे अमिताभ कांत। स्टार्टअप 20 सम्मेलन गुरुग्राम में जो कि हुआ, इसी दौरान 2024 के लिए ब्राज़ील को मसाल सौंपा भारत ने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। G7 सम्मेलन ये जापान में संपन्न हुआ। आसियान की बैठक इंडोनेशिया में हुई। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। ब्रिक्स की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई। क्वाड का बैठक जापान में संपन्न हुआ। ललन टॉप सवाल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम, आप इसे ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। इस क्रम को आप याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। UNO का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में नीदरलैंड ने ये खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इस किताब की बात करें तो भारत का चौथा स्थान रहा। इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। इसे जीता जर्मनी और हारा बेल्जियम। ललन टॉप सवाल देखते हैं। क्रिस्टीना कोच ये फर्स्ट महिला है जो चांद पर जाने वाली है। आर्टेमिस मिशन के द्वारा मनुष्य को चांद पर भेजा जाने वाला एक मिशन है जो कि नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। ये फर्स्ट जासूसी ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइड्रोफोबिया, इसमें जल से डर लगता है रोगी को। ये एक रेबीज रोग है जो कि कुत्ता काटने से होता है। रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने बनाया था। रबी फसल की ट्रिक देखिए। रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है? इसकी ट्रिक है नाई हूटर बजते ही जोश जोश में आलू लाया। तो ना से हो गया चना, ई से राई, हूँ से गेहूँ, टर से मटर, जो से जौ और स से सरसों, आलू से आलू, यानी कि चना, राही, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किटुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध तंजानिया देश से है। विदेश मंत्री जयशंकर तंजानिया में यात्रा के दौरान वहाँ पे किटुथानी परियोजना की स्टार्ट की गई। तंजानिया कि जंजीबार में ये परियोजना स्टार्ट हुई। जंजीबार को लौंग का आइलैंड भी कहते हैं। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। इसका उद्देश्य था पेयजल की आपूर्ति करना। नोट पॉइंट देखते हैं। दारू ए सलाम नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी स्थापित की गई तंजानिया में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील के अंदर। 11वां मौलिक कर्तव्य,
ये मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो EPR क्रेडिट में E का मतलब होता है एक्सप्लोर यानी विस्तारित, P से मतलब होता है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और R से होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। तो EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर बना है। ये उत्पादन निर्माता से लेकर के इसकी पूरी जिम्मेदारी की बात की गई है। निर्माता उपभोक्ता से लेकर के अंतिम चरण तक उसके वेस्ट मैनेजमेंट तक करने का जिम्मेदारी लेता है इसमें। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निकाय ये भी इंदौर ही है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, रेंगुर मृदा ये दक्षिण भारत की मृदा है। दक्कन के पठार में ये मृदा पाई जाती है। इसे काली मृदा भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जूते खेत के प्रमाण कालीबंगा राजस्थान में मिला। अपिको आंदोलन कर्नाटक में स्टार्ट किया गया। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ और ये सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्वकर्ता थे। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उत्तर प्रदेश में वेद वन का उद्घाटन हुआ। पहला वैदिक थीम पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित हुआ है CM योगी के द्वारा। इसमें बरगद कल्प वृक्ष और चारों वेदों की थीम पर आधारित है। ये 7 भाग हैं जो कि सप्तऋषि के नाम पर नाम रखे गए हैं। नोट पॉइंट देखते हैं, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और इसमें प्रथम स्थान था पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंचामृत योजना ये गन्ना से जुड़ी योजना है। ये स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश में। एक परिवार एक पहचान योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लाई गई। लाडली योजना मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। ललन टॉप सवाल देखते हैं, इब्न बतूता यात्री था मोरक्को का। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच हुआ जो कि 1761 में हुआ। मराठा इसमें हार गए थे। औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर रखा गया है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। 2 वर्ष के लिए यानी 2024 और 2025 के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें 1000 से मैक्सिमम 2 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, जिस पे आपको 7.5% ब्याज दर मिलेगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC में प्रश्न पूछा गया था। तो इसके पहले व्यक्ति थे भीकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी में पहला भारतीय ध्वज फहराया था। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)A में है। रुक्मणी देवी का संबंध भारतनाट्यम नृत्य से है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में। 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये योजना उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई है। मो जंगल जामी योजना ये CM नवीन पटनायक के द्वारा आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई है। आइए ललन टॉप सवाल देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा हुआ। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए। अगला प्रश्न, 3 कठिया प्रथा
ये चंपारण आंदोलन के दौरान इस प्रथा का विरोध किया गया था। बिहार में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। नील की खेती का विरोध किया गया। 3/20 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें शिक्षा को 21A में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। 2002 में इसे भाग 4A में रखा गया है। 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और इसी संविधान संशोधन के दौरान इसे आर्टिकल 45 में रखा गया है। RTE 2009 का एक अधिनियम है। 8वां प्रश्न, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो ये झारखंड के खूंटी जिला में प्रोजेक्ट रेल स्टार्ट किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए चयनित स्कूल इसमें जो पढ़ाया जाएगा बच्चा कितना सीख रहा है उसका मूल्यांकन करेगा। रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। नोट पॉइंट देखते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। समेत शिखर ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। बिपरजॉय नामक चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई। SDI का आधार क्या होता है? तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसके कुल 3 आधार होते हैं। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। SDI इंडेक्स में भारत का रैंक 132वां था। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति ये गरीबी से संबंधित समिति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो P वासुदेवन को RBI का कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। RBI के बारे में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 अधिनियम के तहत हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। अगला पॉइंट है, भारतीय बास्केटबॉल संघ अध्यक्ष आधव अर्जुन चुने गए हैं। CBI के हेड हैं प्रवीण सूद। CBC हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड हैं AK मोहंती। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और इसका अनुपात होता है 1:2:1। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। चेरी ब्लॉसम त्यौहार शिलांग में मनाया जाता है जो कि मेघालय में है। अभिनव भारत और मित्र मेला के संस्थापक वीर सावरकर हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूदरी का संबंध किस राज्य से था? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। ये एक चित्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। दिलीप महालनोबिस ये ORS घोल के निर्माता है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। बालकृष्ण दोषी ये एक वास्तुकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। कनक रेले ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थे, इनका भी निधन हो चुका है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। पंडवानी लोक संगीत ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। राष्ट्रीय गान स्वीकारा गया 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट पर वर्षा, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। उत्तर और पूर्वी हवाओं से। जाइलम का कार्य क्या होता है पौधों में? तो पौधों को जल पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है, यानी ज से जाइलम, ज से जल, आप इसे याद रख सकते हैं। ऐसे भी फ्लोएम का कार्य होता है पौधों को खाद्य पहुंचाना, यानी कि
फ से फ्लोएम और फ से फूड, यानी फ्लोएम पौधों को फूड देता है और जाइलम पौधों को जल देता है। 11वां प्रश्न, 2 बार विश्व विजेता रही वेस्टइंडीज टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। आइए गायत्री मंत्र देखते हैं। इस गायत्री मंत्र में संविधान के सभी भाग का रिवीजन करवाया जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये संबंधित इससे अनुच्छेद है 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, 51 क में। भाग 5 में है संघ सरकार, ये सबसे बड़ा भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल हैं, 52 से 151 तक। इसमें अध्याय पहले में है कार्यपालिका, अध्याय 2 में है संसद, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो कि आर्टिकल 123 में है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, आर्टिकल 124 से 147। अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से 151। आइए भाग 6 की बात करें तो इसमें है राज्य सरकार, ये आर्टिकल 152 से संबंधित है। इसमें भी कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में साधारण जनरल है जो कि आर्टिकल 152 है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है, 152 से 237। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है, 168 से 212। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं, 213 में। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, आर्टिकल 214 से 232। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, आर्टिकल 233 से 237। आइए भाग 7 देखते हैं। भाग 7 वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन टेरिटरी है, ये आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं, इसका आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, ये 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, ये आर्टिकल 244 से 244 क तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है, ये आर्टिकल 245 से 263 तक है। इसके भी 2 अध्याय हैं। भाग 11 के 2 अध्याय, पहला अध्याय विधायी संबंध और दूसरा अध्याय है प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध का जुड़ा है आर्टिकल 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध जुड़ा है आर्टिकल 256 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, ये आर्टिकल 264 से 300 ए तक है। इसमें भी कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में वित्त है यानी फाइनेंस, ये आर्टिकल 264 से 291 है। अध्याय 2 में ऋण लेना है, ये 292 से 293 है। अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार मध्यताएं और वाद है, ये आर्टिकल 294 से 300 है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार 300 क में है। भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम है, ये 301 से 307 आर्टिकल का है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें भी ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं, ये 308 से 314 आर्टिकल तक है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है, ये आर्टिकल 315 से 323 तक है। भाग 14 क में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल है, ये अनुच्छेद 323 क से अनुच्छेद 323 ख का है। भाग 15 में निर्वाचन है यानी इलेक्शन है, ये आर्टिकल 324 से 329 क तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं जो कि आर्टिकल 330 से 342 क तक है।
भाग 17 में राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये आर्टिकल 343 से 351 तक है। इसमें भी कई अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में संघ की भाषा 343 से 344 है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं जो कि 345 से 347 है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। ये आर्टिकल 348 से 349 है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये आर्टिकल 350 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है। ये 352 से 360 है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। ये 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। यह आर्टिकल 368 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। यह आर्टिकल 369 से 393 तक है। भाग 21 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसर्सन है। यह अनुच्छेद 393 से 395 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए